तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में मतलब हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर किस तरह से बनता है या आप कोई भी सॉफ्टवेयर किस तरह से बना सकते हो, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रोसेस क्या होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में होती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के बाद होती है कंपाइलिंग, और कंपाइलिंग के बाद ही होती है आपके जो इंस्टॉलर बनाया जाता है, वो कंपाइलिंग के बाद ही बनाया जाता है। तो मेन एप्लीकेशन को ही इंस्टॉलर कहा जाता है। मतलब आप कोई भी सॉफ्टवेयर किस तरह से इंस्टॉल करते हो, तो उसके एक इंस्टॉलर फाइल मिलती है .msi या .exe में आपको वो फाइल मिलती है, उसी को आप इंस्टॉल करते हो आपके डेस्कटॉप में। तो यही फाइल या यही कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने की प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, तो जो कोई भी आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो वो किस तरह से काम करेगा, किस तरह से फंक्शन उसमें होंगे, किस तरह से वो दिखेगा, ये सारा आपको किसी एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिख के कंप्यूटर को बताना पड़ता है। मतलब एक सिंपली हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जो एक ग्रीन कलर का एक आइकॉन है, जो थोड़ी देर बाद एक मिनट के बाद ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये सिंपल एक फंक्शन है। तो आप किसी भी एक कंप्यूटर को कैसे बताओगे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में एक फाइल बनाओगे और उसमें लिखोगे कि एक ये रेड कलर का आइकॉन है, इसे थोड़ी देर बाद ब्लू कलर का कर दो। ऐसा जो कुछ भी आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो, और उस फाइल को आप एग्जीक्यूट जैसे ही कर देते हो टर्मिनल के जरिए, तो वो एग्जीक्यूट होके आपका वो आइकॉन स्क्रीन पे दिख जाएगा, और वो थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट बाद जैसे भी आपने टाइमर लगाया है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो यही सिंपली फंक्शन होता है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग सिर्फ ये इतना ही है कि आप कंप्यूटर को बताओगे कि क्या करना है, इसी को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। प्रोग्रामिंग, सिंपल प्रोग्रामिंग के नाम से आप पहचान जाओगे। प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर को प्रोग्राम करना, कि क्या करना है, इसके लिए कंप्यूटर को प्रोग्राम करना, इसी से वर्ड आया है प्रोग्रामिंग। तो दूसरा स्टेप होता है, आप प्रोग्रामिंग करके आपने वो एक फाइल तो बना दी, लेकिन वो फाइल क्या होता है, जिस भी लैंग्वेज में लिखी है उस लैंग्वेज अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तभी वो चलती है। बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ ऐसा ही होता है। जब तक आपके कंप्यूटर में वो लैंग्वेज का पैकेज इंस्टॉल है तभी तक वो लैंग्वेज चलती है। उसके लिए उस लैंग्वेज को एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ता है। सिंपली हम इसे इस तरह समझते हैं कि आप एक डेवलपर है और आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया जो आपके कंप्यूटर में चलता है। तो क्यों चलता है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में जैसे आप पाइथन में बना रहे हो तो पाइथन इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर में, इस वजह से वो पूरा प्रोग्राम आपका चल पा रहा है। लेकिन जैसे आप किसी दूसरे को दोगे वो सारा टेक्स्ट फाइल वगैरह, तो उस कंप्यूटर में हो सकता है वो ना चले। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उस कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल है नहीं। पाइथन इंस्टॉल नहीं है, उसके बहुत सारे पैकेजेस वगैरह ये इंस्टॉल नहीं होते। किसी कंप्यूटर में हर कोई कंप्यूटर हर लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी पड़ती है, जिसके जरिए सिंपली वो डबल क्लिक में स्टार्ट हो जाए कोई प्रोग्राम। क्या होता है, आप किस तरह से प्रोग्राम रन करते हो, सिंपली किसी भी सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करके प्रोग्राम, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चलने लगता है। तो उसी तरह का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस टेक्स्ट की फाइल को आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल में बदलना पड़ता है। मतलब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पाइथन का ही। पाइथन के अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखते हो तो .py के फॉर्मेट में उसे लिखना पड़ता है, .py पाइथन का। तो उसे ही .exe में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके वजह से वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होकर टर्मिनल में सीधा सीधा ओपन हो जाती है। और टर्मिनल को भी अवॉइड करने के लिए आपको टर्मिनल की ही मदद से उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को एक इस तरह से एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ता है उस टेक्स्ट फाइल को, कि वो टर्मिनल के सिवा भी डायरेक्टली ओपन हो पाए। तो ये सारे फंक्शंस उस फाइल में उसका आइकॉन हो गया, या उसका एग्जीक्यूटेबल मतलब वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, कौन से मतलब सबसे पहले कौन सी वार्निंग्स आएगी, किस तरह से वो काम करेगा, तो वो सारा एग्जीक्यूटेबल फाइल में ही होता है कि वो किस तरह से पूरा सॉफ्टवेयर चलेगा। उसका पूरा पैकेज बनाया जाता है। कंपाइलिंग और एग्जीक्यूटेबल मतलब वही होता है। आप क्या करोगे, सिंपली एक फोल्डर बना के सारे जरूरी उसके सोर्स है या उसकी दूसरी टेक्स्ट फाइल से
तो वो सारे एक फोल्डर में डाल के आप उस सारे फोल्डर को एक एग्जीक्यूटेबल बनाओगे। एग्जीक्यूटेबल मतलब कोई भी एक टेक्स्ट फाइल को आप डायरेक्ट किसी भी कंप्यूटर पर चला पाओ इस तरह की बना दोगे। तो ये एग्जीक्यूटेबल का भी होगा, मतलब आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि एग्जीक्यूटेबल क्या होता है। तो अब आता है इंस्टॉलर की बारी। इंस्टॉलर मतलब जो आपने एग्जीक्यूटेबल पूरा फॉर्मेट बनाया है, सॉरी फोल्डर बनाया आपने, तो उस फोल्डर को अगर आपको किसी को शेयर करना है या किसी दूसरे कंप्यूटर में आपको वो चलाना है सेम प्रोग्राम या सेम सॉफ्टवेयर, तो आप किस तरह से चलाओगे? आप ही बताओ कि किस तरह से, कमेंट में आप बता सकते हो कि किस तरह से आप सॉफ्टवेयर को चलाते हो। सिंपली इंटरनेट से डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करते हो, तो वही इंस्टॉलर बनाना पड़ता है हमें। तो ये सारी फाइल्स तो हमने बना दी, लेकिन अब उन फाइल का एक पैकेज बनाना पड़ता है पूरा, जिस वजह से कोई भी इजीली उसे एक्सेस कर सके। वो इनक्रिप्टेड होता है, मतलब वो पूरा पैकेज होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, इस वजह से और कंप्रेस भी हो जाता है थोड़ा। इस वजह से किसी को भी वो ट्रांसफर करना बहुत आसान होता है। मतलब अगर आपने वही सिंपल एक कैलकुलेटर बनाया है और कैलकुलेटर के सारा जो प्रोग्राम है उस टेक्स्ट फाइल में, और एक दो सोर्स उसके है आइकॉन वगैरह जो भी होता है वो है उसके, तो उसका एक सिंपली दो फाइल्स का एक पैकेज है जिसको आप एक इंस्टॉलर बनाना चाहते हो। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, आप विंडोज का भी एक सॉफ्टवेयर आता है, विंडोज के जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी में इंटरनली वो होता है, तो उसी के जरिए आप कोई भी इंस्टॉलर बना सकते हो। इंस्टॉलर मतलब सिंपली ये एक फाइल ऐसी बनाई जाती है जिसमें पूरे के पूरे आपका फोल्डर हो या पूरा सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ही फाइल में डाल दिया जाता है। एक ऐसा फाइल बना दी जाती है जिसमें सारे फोल्डर से सारा कोड है, सारा जो कुछ भी आपको चाहिए वो सिर्फ उसी इंस्टॉलर में, सिर्फ आपको क्या करना है, उस इंस्टॉलर को आपके कंप्यूटर में लेना है और इंस्टॉल करना है नेक्स्ट करके, और आपका सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा। इसको ना उस लैंग्वेज की जरूरत है जिसमें इसे लिखा गया है, ना कुछ, सिर्फ क्या करना है, सीधा इंस्टॉल करके कंप्यूटर पे वो सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि आपको मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में मतलब बता दिया है कि सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाए जाते हैं। आप भी सॉफ्टवेयर बनाना बहुत आसान है। अगर मैं कहना चाहूँ, सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपमेंट सबसे आसान काम है आजकल। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो इंटरनेट पे ही आपको पूरा सपोर्ट इंटरनेट पे ही मिल जाएगा। ना किसी ट्यूशन जाने की, ना कोर्स करने की, ना किसी को 1 रुपया भी देने की आपको जरूरत नहीं है। वेबसाइट डेवलपमेंट तो बहुत आसान होता है, वेब एप्लीकेशन बनाना बहुत आसान होता है, सॉफ्टवेयर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप बना सकते हो फ्री में। आप बहुत सारे वेबसाइट आते हैं, अगर आप मुझे कमेंट करो तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बता सकता हूँ जिन पे आप बहुत तरह की कोडिंग, बहुत तरह के नए से नई लैंग्वेज या पुराने से पुरानी लैंग्वेज भी आप सीख सकते हो, बड़े आसानी से सीख सकते हो। आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कीजिए किसी भी लैंग्वेज के बारे में, आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो वहाँ से ही मिल जाएगी। और बहुत सारी वेबसाइट आपको फर्स्ट पेज पे ही मिल जाती है जो आपको कोडिंग वगैरह सिखाती है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कर देना लाइक, और हो सके तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब, ताकि हमारे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ सके और हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच भी सके। हो सके तो हमारे वीडियो को शेयर भी कर दो। सॉफ्टवेयर बनाना या कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाना बहुत आसान हो गया है आजकल। अगर आप चाहते हो तो मैं एक प्रैक्टिकल भी बना सकता हूँ। अगर थोड़ा हमारा चैनल बड़ा होता, मतलब 1000-1200 लोग भी होते हैं हमारे चैनल पे, तो मैं प्रैक्टिकल भी आपको इसका दिखा था कि पाइथन में किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है, जावा में एक बेसिक आपको मैं ज़रूर सिखा था। लेकिन हमारा चैनल इतना बड़ा है नहीं अभी तक, इस वजह से मैं प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा अभी। लेकिन अगर आप चाहोगे, अगर कोई भी मुझे कमेंट करेगा तो मैं ज़रूर बना के आपको दिखा दूंगा। सिंपल 8-10 मिनट की जितनी ये वीडियो बनने वाली है, उतने ही टाइम में आपको मैं पूरा सॉफ्टवेयर बना के, उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के, उसका इंस्टॉलर भी बना के दिखा सकता हूँ। इतना बहुत आसान होता है। आप भी अगर सिंपली आपको 1-2 लैंग्वेज भी आती है, 1-2 की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पाइथन भी आती है, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो। और आपको PHP और HTML भी आती है। PHP तो बहुत आसान होती है, PHP, HTML और JS भी आती है, तो आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैंने पहले ये बताया, लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।